हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए साल को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और ये हमारा पहला लेक्चर है नए साल का। और आप आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अ, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है। और ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर से काफी लोग डरते भी हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में मिथ बना दिया गया है कि ये बहुत टफ चैप्टर है और बच्चे इसको इग्नोर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं या इससे बचना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाने की। कहते हैं कि बिल्कुल टुकड़ों में समझाऊँगा, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों? मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही ईज़ी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और चलिए हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप सभी को एक बार अगेन नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आपके फैमिली मेंबर को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में एंड और उससे जुड़े जो भी कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में आप डिस्कस कर लिए होंगे कि कंपाउंड क्या होता है। सिंपली कह सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दे तो वो कैसा फॉर्मेशन हो जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है H2O, तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन क्या है, सबसे पहले तो जान लेते हैं। अगर ये कार्बन हमारा मेटल्स है या नॉन मेटल्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये किस टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट ये है हमारा नॉन मेटल, और ये बिलोंग करता है नॉन मेटल्स की ग्रुप में। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और अगर इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करें तो सिंपली डिस्कस ये कर सकते हैं कि इसका जो इनर सेल है जिसको के सेल बोलते हैं, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है ये। और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में होल्ड करता है। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं आउटर मोस्ट इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन हमारा नॉन मेटल्स का एलिमेंट है। और जैसा कि जानते हैं नॉन मेटल्स कैसा होता है। तो आपको पिछले लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिफ्रेंशिएशन भी किया गया है। वहां पर आप जाके विजिट कर सकते हैं और लेक्चर को देख सकते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का तो रोल ही है कि ये स्टेप बाय स्टेप तो नहीं चलते, सबसे पहले एक्टिविटी ही स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया कि आप फाइंड आउट करिए कि थिंग्स जो मेड अप ऑफ मेटल्स के हैं या थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास के हैं और अदर्स। तो ये आप घर पे कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मैं टू द पॉइंट चलता हूँ कि कार्बन के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बोथ इन एलिमेंटल फॉर्म में भी एंड कंबाइंड फॉर्म में। जैसे एलिमेंटल फॉर्म में है तो कार्बन से बहुत सारी चीजें बनी हैं। ठीक है, क्लोथ्स बनते हैं, फूड बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कार्बन से बनी हुई हैं। ठीक है? और कंबाइंड स्टेट में अगर बात करें तो कंबाइंड स्टेट में कार्बन सिंपली आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो कंबाइंड स्टेट में होता है। ठीक है? चलिए हम देखते हैं आगे अपना कि यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन भी इन्होंने किया, क्या आप कोई ऐसा टेस्ट के बारे में जानते हैं? ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ कि आप ये कन्फर्म करें कि ऐसा कोई टेस्ट है, ऐसा कोई टेस्ट है जिसके थ्रू ये पता किया जा सके कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा जब कोई भी कंपाउंड अगर कार्बन को कंसिस्ट किया है और वो जले। इट मीन्स कि कह सकते हैं कोई कार्बन कंपाउंड है और उसको बर्न किया जाए तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और इसको फाइंड करने के लिए कोई टेस्ट है क्या जिसके थ्रू हम ये पहचान सकें। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं खुद बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन हो गए, बुक्स हो गए या मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी क्या है वर्सेटाइल एलिमेंट है कार्बन के, ठीक है? कार्बन की क्या है वर्सेटाइल एलिमेंट है। इन एडिशन अगर बात करें और भी तो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी किससे बने हैं? कार्बन से, कार्बन बेस्ड हैं, कार्बन से उनका फॉर्मेशन हुआ है। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उस उनमें भी कार्बन का रोल है। तो नियर अबाउट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि कार्बन आप कह सकते हो कार्बन से उनका फॉर्मेशन हुआ है। द अमाउंट अब सिंपली बात करते हैं हम कि कितना कार्बन प्रेज़ेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में और सिंपली कह सकते हैं कि जो कार्बन है अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में लेस अमाउंट में है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो केवल 0.02% कार्बन प्रेज़ेंट होता है मिनरल्स के फॉर्म में, वो भी मिनरल्स किस फॉर्म में कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में जो कि 0.02% रोल प्ले करता है एंड दूसरा अगर बात करें एटमॉस्फेयर में तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में। इन स्पाइट इनके बावजूद अगर बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस एंड अगर आगे बात करें हम वी विल नो जैसा कि हम इसके कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे व्हिच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट जो कि कार्बन को बहुत ही क्या बनाता है कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल एलिमेंट बनाता है। ठीक है दोस्तों? आई होप आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लगे आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा अब कार्बन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कार्बन की जो बॉन्डिंग है, वो किस टाइप की बॉन्डिंग है? तो सिंपली हमको पता है या आपने पढ़ा होगा कहीं पर तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन कार्बन से अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल्टिंग किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तभी हाई होगा जब वो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हाई है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्सेस अप्लाई हुए हैं जिससे वो कनेक्ट हुए हैं तो वो क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है क्योंकि उनको ब्रेक करना आसान नहीं है। इस वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप ये टॉपिक आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है? और आयनिक बॉन्ड के बारे में अगर आयनिक कंपाउंड के बारे में बताएँ तो वो बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं अपने थ्रू जैसे किसी सॉल्यूशन में हो गए या किसी मोल्टेन स्टेट सॉल्यूशन मतलब इन द सेंस हो सकता है कि आपकी कोई भी मतलब सॉल्यूशन आप देख लें जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन है तो उससे थ्रू पास कर जाते हैं क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल में आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मोल्टेन स्टेट वही सिंपली कह सकते हैं आप सॉल्यूशन बोले या मोल्टेन स्टेट इट मीन्स कि वो लिक्विड के फॉर्म में जो स्टेट हो, ठीक है? तो अ, हम वी आल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज़ प्रॉपर्टीज़ लेट अस अब इसको हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है उसका नेचर कैसा है एंड कार्बन के कंपाउंड के बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ज़्यादातर वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट मीन्स कि आप ये समझ सकते हैं कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज़ हैं, वो काफ़ी वीक हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड अगर सॉरी मैंने इसको पिछला मतलब पहले नहीं डिस्कस किया, अब डिस्कस मैं कर रहा हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं अभी बता दूँगा आपको। कोवैलेंट बॉन्ड जो भी कंपाउंड बनाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि उनको ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके उनके बीच, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन अगर किसी दूसरे कार्बन से या किसी दूसरे एलिमेंट या कह सकते हैं एटम से कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पर उनकी एटम या कार्बन के जो मॉलिक्यूल है, दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल से अगर वो कंबाइन कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल के बीच में इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है, वो बॉन्ड अगर वीक है, तो उसे हम
वही बॉन्ड हमारा वीक होता है किसके थ्रू? कार्बन के थ्रू। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ कार्बन्स कंपाउंड है वो क्या है? वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? तो उनका जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है कार्बन का, वो काफ़ी क्या होता है? वीक होता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आसानी से सॉरी वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं एंड वो इस वजह से वो कह सकते हैं कि उनका लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट भी रहता है, ठीक है? दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप साइड में देख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में बना है, एसिटिक एसिड बना है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है, मीथेन है, ये सारे कार्बन के कंपाउंड हैं। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो साइड में कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 290 केल्विन एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 391 है एंड क्लोरोफॉर्म का 209 है एंड 334 है। केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों? तो एथेनॉल के बारे में बात करें तो 156 है एंड 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इट मीन्स कि बहुत काफ़ी इन कंपैरिज़न टू वाटर क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, ठीक है? तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है और तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो अगर वाटर के बारे में बात करें तो 373 केल्विन अगर केल्विन के में यूनिट अगर चेंज करते हैं टेम्परेचर का तो 373 केल्विन के इक्वल आएगा, ठीक है दोस्तों? लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो धीरे-धीरे 373 से बस एक ही एसिटिक एसिड का थोड़ा-सा हाई है, नियर अबाउट है, अदरवाइज़ सब क्या है, वाटर से भी लो बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहे हैं। 334, 351, 100 मीथेन का तो देखो मीथेन का आप देख ही सकते हो 111 ठीक है? 111 केल्विन है, ठीक है दोस्तों? तो बहुत ही लो इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। और आपको ये जो टेबल है ये याद करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इससे क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, किसका लो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? और नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक वी फाइंड दैट दिस कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज़ कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड तो बता दिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड या अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है सिंपली कि कहते हैं कि जहाँ पर हम क्या लूज़ कोई अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या गेन करे तो वहाँ पर मुझे प्रॉफ़िट ना हो सॉरी वो कंडीशन एप्लीकेबल ना हो तो सिंपली क्या कर देते हैं कुछ कंपाउंड या ऐसे होते हैं जो कि शेयर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे शेयर कर देंगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो 2 इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हारा ले लूँ और अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल कर लूँ या मैं भी स्टेबल हो जाऊँ और तुम भी स्टेबल हो जाओ तो ये इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आगे डिस्कस कर लेंगे तो आपको मॉलिक्यूल दिखा देंगे कि किस टाइप से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही हमारा क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड these compounds have a low melting boiling points as compared to ionic compounds we can conclude that force of attraction between the molecules are not very strong जो force of attraction होता है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो force of attraction between the molecules है वो बहुत ही strong नहीं है इस वजह से ये क्या है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड वी कैन कंक्लूड द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस और ये कोई आयंस भी रिलीज नहीं करते इसी वजह से कंबाइन इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेट अस लुक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन्स मैंने बता दिया था पहले ही कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें कार्बन की तो कार्बन का पहला जो सेल है वो कंप्लीट करता है 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल जो कंप्लीट करेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन तो टोटल अगर इसका बात किया जाए तो एटॉमिक नंबर 6 होता है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 6 प्रोटॉन ठीक है दोस्तों तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल ऑफ द कार्बन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है इनके ठीक है और वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड आउटर और इसकी रिएक्टिविटी इसी पे डिपेंड करती है कितना वो अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर सकता है एंड इट अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे अपने डुप्लेट को डुप्लेट इट मीन्स कि उसके सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल
हो सकते हैं होल्ड कर सकता है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हो और आउटर मोस्ट शेल से एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, तो एल शेल जो है उसमें आउटर मोस्ट शेल क्या बोलते हैं कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसको जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात आए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही वो अचीव कर सकता है और तो उस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय द आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये जो एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म कैसे करेंगे? या तो गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को या लूज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ही ये अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इन दिस केस 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है बता दिया था मैंने, कार्बन के पास, और अब इसको सेल एंड नीड्स टू गेन or lose four electrons to attain a noble gas configuration if it were to gain or lose electrons। अच्छा, यहाँ पर बोला वही है सिंपली कि कोई भी एटम हो तो या तो वो गेन करेगा या लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको गेन किया जाए या लूज किया जाए, या क्या कंडीशन बनेगा इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं तो क्या कंडीशन बनता है। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप स्वस्थ होंगे और पूरे जोश के साथ अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करते रहें, ताकि नए साल में हम भी नए अचीवमेंट को प्राप्त करें और आप भी सक्सेसफुल पर्सन बने। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके जो एग्जामिनेशन है उसमें हमारा जो ये छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और जितने भी लेक्चर्स हैं और पिछला लेक्चर सभी आप देख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार अगेन, और नए साल को बहुत एनर्जी के साथ और बहुत जोश के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है? जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।